गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू आवर चैनल मिनी मार्वल्स रुद्रांश। तो मैं और मिनी मार्वल्स यहाँ पर वेलकम करते हुए देखिए। तो गाइस हम लोग यहाँ पर हो गए हैं रेडी। हाँ देखो देखो देखो, हाँ 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 हो गया। तो गाइस ये भी हो गई है रेडी। तो गाइस यहाँ पर हम लोग हो गए थे रेडी और निकल ही रहे थे, और मेरा कंप्लेन था परी के टॉप को लेके। मैं थोड़ा उसको डांट रही थी कि अलग सा कोई पहन, है ना। तो गाइस यहाँ पर हो गया मेरा बैग रेडी यहाँ पर। तो हम कहाँ जा रहे हैं और किस लिए जा रहे हैं, आगे आगे आपको इसी ब्लॉग में ही देखने के लिए मिल जाएगा। और यहाँ पर हम लोग निकल ही रहे थे, पैकिंग हो गया, गाड़ी रेडी हो रहा है। और गाइस दोनों बच्चे, खास करके अभी परी का तो नहीं, रुद्रांश को मतलब सुबह का टाइम सब रेडी करके, एक्चुअली हम लोग लंच करके निकले थे। उसके पहले 2 दिन भी हम आउट ऑफ स्टेशन थे, तो इसलिए था कि घर का खाना थोड़ा खाना है ना। जितना भी रेस्टोरेंट में खाओ, बाहर खाओ, अच्छा ही नहीं लगता है। और अभी ये 45 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में रेस्टोरेंट खाना, मतलब बाहर का खाना मन ही नहीं लगता है। लेकिन क्या करें, कहीं कहीं जगह मजबूरी के कारण खाना ही पड़ता है। तो यहाँ पर मैं पूरा फुल रेडी हो गई थी। और गाड़ी में मिस्टर एक क्या बोलते हैं, माँ की मंदिर से लाया हुआ धागा था, तो जो चुनरी था तो उसको ही बांध रहे थे। गाड़ी में रखा हुआ था तो बांध ले रहे थे। तो गाइस मैं वेट की थी कि ताकि आगे थोड़ा बढ़ाएं, तो मेरे साइड से बैठ नहीं पाते हैं, तो इसीलिए, है ना। और ऐसे ऐसे में गाइस हम लोग निकल ही गए थे टाउन से। और चलो ये हो गया हमारा छोटा सा टाउन। हम लोग आफ्टरनून के टाइम में जब निकल रहे हैं, धूप देखिए कितना ज़्यादा गाइस, लेकिन हम लोग को थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस जाना है, तो इसीलिए हम सोचे कि चलो अभी से अगर नहीं निकलेंगे तो फिर हम पहुंच नहीं पाएंगे टाइमली, है ना। और गाइस यहाँ पर देखिए रुद्रांश का मोबाइल देखने का, इससे भी उसको तो पर्सनली मोबाइल दिया नहीं जाता है, लेकिन कभी अगर मिल गया तो ये ऐसा ही करता है थोड़ा। और देखिए पैर, मतलब आजकल के बच्चे गाइस मोबाइल देखने के टाइम उनको कुछ पता ही नहीं चलता। तो गाइस ये है हीराकुद डैम के साइड वाला रास्ता, आप लोग अच्छे से एंजॉय कीजिए ये वाला म्यूजिक के साथ। ये वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट म्यूजिक है मेरा, जो इसलिए मैं मेरा हर एक ब्लॉग में जहाँ पर चाहिए होता है ना, मैं वहाँ पर ये वाला म्यूजिक ही देती हूँ। और इसके साइड होकर हम लोग थोड़ा नेचुरल ब्यूटी को क्या बोलते हैं, निहारते हुए, एंजॉय करते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे थे। तो सोचे कि चलो आप भी थोड़ा एंजॉय कीजिए, है ना। और ये जगह गाइस बहुत अच्छा लगता है ना। और ख़ास करके ये मेरा पतिदेव का डिमांड है कि ये वाला जगह को थोड़ा शूट कर लो, ताकि अच्छा लगता है। ये जगह का मतलब कुछ अलग सा ब्यूटी रहता है ना, दोनों तरफ से। एक्चुअली पेड़ पौधा बहुत ही सुंदर लगता है गाइस। और अभी बीच में जो इस बार बारिश हो जा रहा है ना, इसीलिए और भी ज़्यादा ग्रीनरी के साथ अच्छा लग रहा है। कुछ दूर गाना चलते हुए फिर रुद्रांश और परी दोनों ही सो गए थे, खाना खा लिए थे तो सो गए। फिर हम लोग बातें करते हुए आगे की तरफ बढ़ते हुए, ये म्यूज़िक का एंजॉय लेते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। और गाइस यहाँ पर ये एरिया आओ और इसको ना खाओ हो नहीं सकता, है ना। ये है इस एरिया का आन मान शान, है ना। चावल का बड़े, चावला बोरा हम लोग बोलते हैं उड़िया में। यह है चावल से बना हुआ, और उसका ऊपर इतना क्रिस्पी रहता है ना गाइस, और इतना मस्त लगता है ना। कभी भी इस एरिया को आते हैं अगर हम लोग, तो फुल्ली मतलब ये कि वेस्टर्न उड़ीसा से हैं तो, लेकिन हमारे तरफ ये ज़्यादा नहीं मिलता है। आजकल बना रहे हैं लेकिन इतना ज़्यादा नहीं। और बहुत अच्छा लग रहा था, अच्छे से बना था, है ना। और हम लोग तो भर पेट खा लिए इसको गाइस, मस्त यम्मी था। और शाम हो गया था, ये शाम होने वाला था। शाम के टाइम में
ये रोड साइड में ही एक होटल में बना रहे थे और बहुत यम्मी था। एक बार खा लिए, फिर दूसरे बार भी पतिदेव को बोले कि फिर थोड़ा सा लेकर आ जाओ हम, और फिर इतना मस्त लग रहा था ना गाइस, क्या ही बोलें। यहाँ पर गाइस गरम गरम मैं अपने मुंह में डाल ली थी और मतलब खा भी नहीं सक रही थी, है ना, बहुत ज़्यादा गरम था। हाँ, परी भी सेम उसी तरह ही की थी, तो हम लोग इसी के चलते हंस रहे थे दोनों की, ऐसे भी खा रहे हैं जो मतलब लेकिन गरम था इसी के लिए, ऐसा नहीं कुछ भी, है ना। और यहाँ पर देखिए मैं फिर से मंगवा ली थी पॉलीथीन में, है ना, और ये वाला खट्टा जो इतना अच्छा लगता है ना, क्या ही बोले। जो कोई भी बाहर से अगर देख रहे हैं हमारी तरफ आने से, ये इतना हिंट्स दे रहे हैं, संबलपुर बरगढ़ हो गया, ये सब एरिया आने से फिर इसका मज़ा आप लोग ले सकते हैं। फिर वहाँ से गाइस हम हमारे डेस्टिनेशन के और बढ़ते ही जा रहे थे, और गाइस ये वाला रास्ता इतना सुंदर था ना, इतना सुंदर था, है ना, क्या ही बोलें, बहुत अच्छा लग रहा था। और थोड़ा क्राउड भी बहुत कम था, रश कम था, है ना, कई कबर एक एक गाड़ी दिख रहा था, ज़्यादा नहीं। और इसी सब के बीच हम लोग फिर आकर पहुंच गए थे। हम लोकेशन मतलब हम लोग दे दिए थे सरप्राइज़ गाइस, क्योंकि हाँ जी, हम लोग आ गए हैं शालिनी दीदी के घर, सुहानी दीदी के घर, जो कि हमारे घर से करीब 250 किलोमीटर दूर है, पदमपुर। उसके पास में ही है ये गांव, जहाँ पर हम आ गए थे सरप्राइज़ देने के लिए, क्योंकि उनके सिर्फ भैया को पता था और किसी को पता नहीं था। यहाँ पर सुहानी और शालिनी दोनों ही बहुत खुश हो गए थे, क्योंकि दोनों को दिया गया था बहुत ही बड़ा सरप्राइज़, है ना। और उसके पहले दिन ही हम बात किए थे, लेकिन नहीं बोले थे कि मतलब हम मना ही किए थे कि हम लोग नहीं आ पा रहे हैं, कुछ कारण के लिए हम लोग नहीं आ पा रहे हैं। तो यहाँ दोनों का था इस महीने में बर्थडे, 27 को था बड़ी बेटी के बर्थडे, और एक का था मई 7 को, है ना। उसी टाइम हम लोग का सेंसस का ड्यूटी चल रहा था, इसी के लिए उस टाइम आने पॉसिबल नहीं था, तो बोल दिए थे कि 27 वाले बर्थडे में हम लोग आएंगे, है ना। और फिर मैं 26 को फ़ोन करके मैं बोल रही थी कि गाइस मतलब बेटा मैं हम लोग थोड़ा आ नहीं पा रहे हैं बोल के, तो दोनों ही मुंह सुखा लिए थे पूरा। और ये हो गया शालिनी का था 7 मई को, है ना। ऐसे छोटा मोटा उसका बर्थडे सेलिब्रेशन उसी दिन भी हो गया था, और आज था उनका ग्रैंड पार्टी वाला, है ना। हम तो यहाँ पर देखिए रुद्रांश अपने दोनों दीदी की फेवरेट भैया, और इसका भी अभी है दीदी मतलब क्या ही बोले, इतना मिस कर रहा था वो उतने दिन से। रुद्रांश के बर्थडे में आए थे दोनों बहन, आप लोग देखे होंगे, और इस बार हमारा बारी था वहाँ जाने के लिए। तो वो लोग बहुत एक्साइटेड थे कि रुद्रांश आएगा, रुद्रांश आ रहा है बोल के। लेकिन जब हम बोल दिए थे कि नहीं आ पा रहे हैं, दोनों का मतलब बहुत दुखी हो गए थे दोनों, है ना। और यहाँ पर मोस्ट डिमांडेबल बॉयज़ था रुद्रांश, है ना। और रुद्रांश का गाइस आँख ज़्यादा लाल पड़ गया था, वो जो होता है आँख आने का जो ये होता है ना, ऑलरेडी ड्रॉप डाल रहे थे, और उसी टाइम थोड़ा यहाँ पर गर्मी थोड़ा हो गया, ऊपर हॉल जैसे में कर रहे थे ये वाला प्रोग्राम। तो गाइस उसको इतना खुजली हुआ ना कि वो रह नहीं पा रहा था, है ना। यहाँ पर उसको केक भी काटना है, ये करना है, लेकिन उसके आँख उसको उसका साथ भी नहीं दे रहा है, बहुत ज़्यादा खुजली हो रहा था। तो उसको था कि उसको एसी रूम में जाना है, एसी रूम में जाना है, और उसको धुलने के लिए, और कोई भी अगर उसको बुला रहे हैं तो नहीं जा रहा था। यहाँ पर थोड़ा बहुत फ़ोटो शूट हो गया दोनों बेटा का, मतलब ये हो गया। ये लॉन्ग हेयर वाली जो है वो है बड़ी बेटी, और ये छोटी, है ना। और इसका बर्थडे अभी था, उसी दिन ही दोनों का किए थे, क्योंकि हम एक में ही आ पाएंगे, और एक ही महीना में जब है तो
लास्ट में जिसका आएगा उसी में करते हैं। तो यहाँ पर पतिदेव रुद्रांश को लेकर जाने वाले थे, तो बोले कि बड़े पापा आ जाओ, पहले रुद्रांश आ जाओ, थोड़ा बहुत फ़ोटो शूट कर लेते हैं, उसके बाद जाना। दोनों बेटे खिला रहे हैं अपने अंकल को केक, और उसके तुरंत बाद फिर रुद्रांश को मैं बोली कि दे दो बेटा गिफ्ट, तो दे रहा है। थोड़ा बहुत शूट कर लिए, और ताकि रुद्रांश को जाना था एसी रूम में, उसका आँख जो लाल होके खुजली हो रहा था ना, इसी के चलते। तो गाइस यहाँ पर थोड़ा बहुत फ़ोटो शूट करवा लिए, और फिर हम लोग आ गए थे छत के ऊपर, क्योंकि वहाँ पर था दावत, है ना। उसके बाद हम लोग आ गए थे, परी खाना ख़त्म कर ली थी, और फिर हम लोग सब लेकर बैठ गए। ये है हमारे साईं ग्रुप के टीम, जो कि हम लोग शिरडी जाने के टाइम मिले थे, और फैमिलियर ऐसे हो गए हैं ना, मतलब अभी एक दूसरे को छोड़ के जैसे रह नहीं पा रहे हैं जैसे। तो आज का गाइस आगे इसका बहुत अच्छा ब्लॉग आएगा, मस्त देखिए गाइस। बाय बाय, लव यू ऑल।